नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये क्लास 2 है। इससे पहले हमने क्लास 1 बनाई है, तो उसको भी देख लीजिएगा। टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न उसमें भी शेयर किए गए हैं। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपी से और ग्रुप डी के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए हैं। तैयारी हमारी चलेगी 2025 में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और पीवाईक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए जा रहे हैं। तो बेहतर तैयारी हो सके, इसके लिए हम टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला हमारे चैनल पर चल रही है। तो आप डेली यानी रेगुलर हमारे चैनल को विजिट करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना है? देखिए, वैसे बेसिक फार्मूला इसका बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, सीपी जो भी होता है वो 100% होता है। जब भी हमें लाभ होगा तो 100 में उतना हम जोड़ देते हैं, तो यानी कि प्लस कर देते हैं। तो उसका सेलिंग प्राइस प्रतिशत आ जाता है, यानी कितने पर बेचा गया होगा। अब वो बेचा गया होगा 120% पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर नुकसान होता, ये कहता कि 20% की हानि हुई है, तो 100 से 20% हानि निकाल देते, तो अब कितने पर बेचा गया होगा, यानी 80% पर। इसी तरीके से हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर रखना है। जितने भी प्रश्न हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 में 20 को जोड़ेंगे, 120% पर वो बेचा गया होगा। ठीक है, तो वो पोशाक बेची गई कितने पर? 120% पर। और रुपयों में कितने पर बेची गई? तो आप बताएंगे 1440 में बेची गई है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 1440 को डिवाइड करेंगे 120 से। यहाँ पर हमने 1% का मान निकाल लिया है। अब देखिए, जो भी क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे तो 100% का मान निकल आएगा। तो सीधा सीधा इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 12 कम 12 लग जाएगा, 12 कम 12 लगेगा, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 100 है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना? तो आप बताएंगे 1200। तो इस तरह से हमने पोशाक का क्रय मूल्य निकाल लिया है। कितना है? तो आप बताएंगे 1200। ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक कुर्सी को 639 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? अब बोला गया है 10% की हानि, यानी बेचा कितने पर गया होगा? तो 100% से 10% को माइनस करेंगे तो 90% पर, यानी कुर्सी को बेचा गया होगा। 90% की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 639 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1% का मान। बोला गया कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, तो कुर्सी का हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, यानी कि 100% का मान पूछा गया है। तो 1% बराबर, तो 639 को डिवाइड कर देंगे 90 से, ये 1% का मान निकल आया है। कुर्सी का क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें 100% का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए हम 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब ये 100% का मान हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कुर्सी का क्रय मूल्य निकल आएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 9 कम 9, 9 सते हो जाएगा 63, 9 कम 9 हो जाएगा, यानी 71 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है। 71 और 10 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 710 मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? 710 रुपया, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति ने 60 रुपये में कोई एक वस्तु खरीदी और उसे खरीद करके उसने 25% लाभ पर बेच दिया। तो सीधा सीधा आप इसका 125% का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 125% का मान निकालेंगे, क्योंकि लाभ पर बेचा है तो 100% में 25% को जोड़ेंगे, तो 125 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 को काट देंगे। ठीक है, अब देखिए संख्या यहाँ पर कट रही है, कितने से कट रही है? 2 से कट रही है। 2 तियाँ हो जाएगा 6 और 2 पंचे हो जाएगा 10, 5 कम 5 कटेगा, 5 दूना 10 लग जाएगा, अब 5 25, 25 तियाँ कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 75, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 75 रुपये। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया,
जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया। 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए। अगर वो 10% का लाभ कमाना चाहते हैं तो वस्तु के मूल्य में कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जंको ने एक वस्तु को 12% की हानि के साथ 220 रुपये में बेचा। तो यहाँ पर 12% की हानि हुई है, तो देखिए 100% से 12% को माइनस करेंगे, यानी कि 88% पर जंको ने उस वस्तु को बेचा। अब बेचने का मूल्य यहाँ पर बताया गया कितना है, 220 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 220 को डिवाइड कर देंगे हम 88 से, तो यहाँ से हमने निकाल लिया 1% का मान। अब देखिए 100% का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा कितना निकल के आ गया है, 1% का मान। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, यानी उस वस्तु का एक्चुअल में क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ से 100 से गुणा करके हम निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट हमसे सॉल्व करते हैं। 11 दूनी कितना होता है, 22, एक जीरो बचेगा। और यहाँ पर 11 अट्ठे 88 होता है, 4 दूना 8 लग जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। 2 कम 2 कटेगा और 2 से इसे 100 को भाग देंगे तो 50 बार में जाएगा। 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 200, 2 से कटा, हाँ 5 25, तो यहाँ पर कितना हो गया, 250 हो गया। तो देखिए यहाँ पर वो अब चाहते तो हम डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते थे। 100% का मान हमने निकाला है और लाभ लेना चाहता है कितने का, 10% का। तो इससे हम इसका हम निकाल सकते हैं 250 का यहाँ पर 110%, तब तो लाभ के साथ में आएगा। हम चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते थे, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे लॉन्ग कर दिया है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0, 11 पचे 55 के 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 5 यहाँ पर, और 11 दूनी 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। तो इस तरीके से 10% लाभ लेने के लिए उस वस्तु को हम 275 रुपये में बेचेंगे। लेकिन पूछा गया यहाँ पर कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए। पहले यहाँ पर मूल्य इसका था 220, अब मूल्य है 10% लाभ के साथ में 275 आ रहा है। तो कितना अंतर मिल रहा है, तो देखेंगे प्लस यहाँ पर 55 का अंतर मिल रहा है। 220 में अगर 55 को जोड़ें 275 पर बिकेगा, और 275 पर बिकता है तब हमें होता है 10% का लाभ। कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए, तो आप बताएंगे 55 रुपये यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, मूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपये में बेचा था। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था। देखिए 17% के लाभ पर, ठीक है, यानी 117% पर बेचा गया होगा। ठीक है, क्योंकि लाभ है तो 100 में हम 17% को जोड़ करके 117% का मान निकालेंगे। और यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 2223 रुपये दे रखा है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। 2223 को डिवाइड कर देंगे हम 117 से, 1% का मान हमने निकाल लिया। बोला गया जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य यानी 100% का मान, तो हम 100 से गुणा कर दें तो सीधा सीधा हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 13 से कट रही है, ठीक है, संख्या ये 13 से कट जाएगी। 13 से हम इसे काटेंगे, 13 9 होता है 117 और 13 कम 13 बचेगा। यहाँ पर कितना देखेंगे, 9 बचेगा और 13 सती 91 बचेगा 1 और 13 कम 13 यानी 171 बार में कट जाएगा। अब 9 से 171 कटेगा, 9 कम 9 कटेगा, यहाँ पर 9 कम 9 लग जाएगा, बचेगा यहाँ पर 8 और 9 9 81 यानी 19 बार में ये संख्या कट जाएगी। अब यहाँ पर बचा 19, यहाँ पर है 100, इन दोनों का गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, 1900 मिल जाएगा। ठीक है, 1900। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखिए वस्तु को 2332 रुपये में बेचा गया तो व्यक्ति को यहाँ पर 12% की हानि हुई। हानि को 100% से माइनस करेंगे तो यानी वस्तु को 88% पर बेचा गया होगा। 88% का मान दिया गया है 2332 रुपया दिया गया है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे तो 2332 को
हम डिवाइड कर देंगे 88 से, ये 1% का मान निकल आएगा। वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से जब गुणा कर देंगे तो 100% का मान निकल आएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 11 से संख्या ये कट रही है, 11 अट्ठे होता है 88 और 11 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 22, बचेगा 1, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 212 में 12 बार में ये संख्या कट जाएगी। अब ये संख्या 4 से कट रही है, 4 दूना 8 होता है, 4 पंचे 20, बचेगा 1 और 4 तियाँ 12, 2 से 100 को भाग देंगे, 2 कम 2, 2 से 100 को भाग देंगे 50 बार में लग जाएगा। यहाँ पर बचा है 53, यहाँ पर है 50, 53 और 50 का गुणा करेंगे तो एक 0 मिलेगा लास्ट में लगा हुआ है, 5 तियाँ 15 के 5 हो जाएगा, बचेगा 1, 55 25, 1 कितना हो जाएगा 26, यानी 2650 इसका राइट आंसर आएगा। 2650 यानी कि ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को 390 रुपये के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए 20% का लाभ यानी 120% पर बेचा गया वस्तु को। अब यहाँ पर वस्तु का मूल्य दिया गया कितना है 390 रुपया, तो 120% बराबर किसके है 390 के, 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 390 को डिवाइड कर देंगे हम 120 से, तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे 1% का मान। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं, क्रय मूल्य हमारा 100% का निकल आएगा। तो देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, 1 0 से 1 0 काटेंगे। अब 3 से संख्या कट रही है, 3 चौके हो जाएगा 12, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 4 एकम 4 संख्या लग जाएगी, 4 एकम 4 कट गया और 4 से हम 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 25 तियाँ होता है 75, 75 का 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 7, यहाँ पर 25 एकम 25, तो 25 यहाँ पर जोड़ देंगे, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, हंसला 1 यानी 325 यहाँ पर इसका राइट आंसर मिलेगा। तो 13 और 25 का गुणा करेंगे 325 हमको देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक मेज को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ प्राप्त होता है, मेज का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110% पर बेचा गया है, 110% बराबर हो जाएगा 330 के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल पाएंगे, 330 को डिवाइड कर देंगे हम 110 से, ठीक है, तो यहाँ से 1% का मान निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पूछा गया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए हम 100 से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाता है। 0 से 0 गया, 11 कम 11 कटेगा, 11 33, 100 और 3 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमें 300 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मेज का जो क्रय मूल्य है यानी यहाँ पर CP वो कितना है 300, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, रघु एक खिलौने को 66 रुपये में खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, खिलौने का बिक्री मूल्य बताइए, यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस इसका पूछा गया है। अब देखिए 66 रुपये का खिलौना खरीदा गया, उस खिलौने पर 15% का लाभ लेकर उसे बेच दिया गया, यानी कि लाभ मतलब यानी 100% में 15% को जोड़ेंगे, 115% का मान हम यहाँ से अगर निकाल देते हैं तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 115%, यानी कि 115 बटा कितना लिख सकते हैं 100, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पर गुणा कर देंगे और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, काटने से बेटर है, छोटा सा क्वेश्चन है और ये प्रश्न PYQ क्वेश्चन से यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही आसानी से करना है। 6 पंचे 30 का 0 हो जाएगा, बचेगा 3, 6 कम 6 1 3 कितना हो गया कितना 9 और 6 कम 6 हो जाएगा और 6 फिर से है, तो ये संख्या पुनः हमारी रिपीट हो जाएगी, तो पुनः हम इसी तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं, 15 के 5 हो जाएगा, 1 आ जाएगा यानी 75, तो यहाँ पर मिलेगा कितना 75 90 मिलेगा, अब बटे में कितना रहेगा यहाँ पर 100, ठीक है, तो 2 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो कितना बनेगा 75.90, ठीक है। तो यहाँ दशमलव में चेंज करना आप लोगों को आना चाहिए, बहुत ही सिंपल होता है, जितने जीरो उतने के बाद जाके दशमलव आप लगा दीजिए, ठीक है। तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया, राइट आंसर हमारा आ गया, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 75.90। अगला प्रश्न लिया गया, रघु एक खिलौने को
45 रुपये में खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेच देता है, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 के तरीके से, क्योंकि दोनों के दोनों ये PYQ क्वेश्चंस थे जो कि RRB के द्वारा ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 45 रुपया है, 45 रुपये पर 15% का लाभ लेकर उसे बेचा जाता है, यानी कि 115% का मान निकालेंगे। 115 बटा कितना लिखेंगे, 100। ठीक है, सीधा सीधा इनका हम गुणा कर दें तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे तो हम काट भी सकते हैं, काटने से बेटर है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से इसे आप गुणा कर लीजिए, राइट आंसर निकल आएगा। 5 25 के 5 हो जाएगा, 2 बचेगा 5, कम 5 और 2 कितना हो गया 7, अब 5 कम 5 हो जाएगा। 4 पंचे 20 का 0 बचेगा 2, 4 कम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 कम 4 यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से देखें 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 6 5 11 का 1, इधर हासिल आ जाएगा कितना 5, तो आ जाएगा हमारा कितना 51 75 मिलेगा यहाँ पर। और 100 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, 51 दशमलव कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने शेयर किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।